फमकरत बिही वरादू बिही मा अरादू वताऊ जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में थे कि अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म नाज़िल फरमाते हैं। तो जो उन्होंने मशवरा किया था उसके बाद उनको पता लग गया, लेकिन अब अल्लाह ने वाही भेजी। वहाँ उन्होंने जो अमरहू अल्लाह यबीत फी मकानिही अल्लज़ी कान यबीत फीही, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहाँ रात गुजारते हैं आज वहाँ रात न गुजारें। फदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इब्न अबी तालिब फअमरहु अन यबीत अला फिराशिही वयतसज्जा बिबुर्दिन लहू अख़बर। इस रिवायत में आता है कि हज़ूर पाक ने हज़रत अली को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और फरमाया कि अली ऐसा करो कि तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ और ये मेरी चादर भी ऊपर ले लो। वयतसज्जा बिबुर्दिन लहू अख़दर, सब्ज़ रंग की चादर थी। फफ़अल सुम्मा ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कौम वहुम अला बाबिही। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और वो लोग जो थे आपके घर के बाहर खड़े थे। वख़रज मअहू बिहिफ़्ज़ मिन तुराब वजअल यदरुब अला रूसिहिम, आपने मिट्टी उठाई उनके सिरों पे डालते गए। वअख़ज़ अल्लाहु बिअबसारिहिम अन नबिय्यिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका नतीजा ये निकला कि वो अंधे हो गए, उनको पता ही नहीं लगा, हज़ूर पाक को देख ही नहीं सके। हजूर जब चल रहे थे, जा रहे थे, तो ये आयात पढ़ रहे थे, यासीन वल कुरानिल हकीम इला कौली फग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। तो उलमा ने लिखा है कि अगर अल्लाह न करे दुश्मन का ख़तरा हो तो ये आदमी आयात पढ़ता जाए तो देख भी नहीं सकेगा और आदमी खैरियत के साथ, क्योंकि उसमें आयत वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वक़ाल अल हाफ़िज़ अबू बकर अल बैहक़ी रवा अन्नी करमत मा युअक्किदु हाज़ा वक़द रवा इब्न हिब्बान फ़ी सहीह वल हाकिम फ़ी मुस्तदरकिही मिन हदीस अब्दुल्लाह इब्न हुसैन अन सईद बिन जुबैर अन इब्न अब्बास। कानत दखलत फ़ातिमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहिय तबकी फ़क़ाल मा युबकीकी या बुनय्यती वक़ाल क़ाल या अबती व माली ला अबकी व हाउलाइल मलअउ मिन कुरैश फ़िल हिज्र यतआहदून बिल्लाति वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा लौ क़द रअऊक लक़ामू इलैक फ़यक़्तुलूनक व लैस मिनहुम इल्ला मन क़द अरफ़ नसीबहु मिन दम्मिका। हज़ूर अपने बैठे थे कि बीबी फातिमा तशरीफ़ ले आई रज़ी अल्लाह अन्हा, और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला रो रही थी। हज़ूर ने फरमाया कि बीबी फातिमा क्यों रो रही है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं कैसे न रोऊं कि काफिर जो है उनके सरदार जो है आज हिज्र के अंदर यानी हतीम के अंदर इकट्ठे हैं और कसमें खा रहे हैं कि लात की कसम, उज़्ज़ा की कसम, मनात की कसम कि जब हजूर को हम देखेंगे तो सब के सब मुत्तफ़िक हो के हजूर पे हमला करके कत्ल कर देंगे। तो अब मैंने जब ये सुना तो मैं न रहूँ, क्या कर सकूँ? फ़क़ाल या बुनय्यती अतईतनी बिवुज़ूइन, हजूर ने फरमाया बीबी फातिमा पानी ले आओ मैं वज़ू करूँ। फ़तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा ख़रज इलल मस्जिद फ़लम्मा रअऊ क़ालू हा हुवा ज़ा फ़तअतऊ रूसहुम व सकतत रिक़ाबुहुम बैना अयदीहिम फ़लम यरफ़ऊ अब्सारहुम फ़तनावल रसूलुल्लाह क़ब्ज़तम मिन तुराबिन फ़हसबहुम बिहा
वक़ाल शाहतिल वजूह फमा असाब रजुलन मिनहुम हुसातन मिन हसबातिही इल्ला क़ुतिला यौम बदर काफ़िरन सुम्मा क़ाल अल हाकिम सहीहन अला शर्त मुस्लिम में खबर जाओ वला आरिफु लहू इल्ला। अब हजूर पाक ने वज़ू फरमाया, वज़ू फरमा के मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब उन्होंने देखा तो कहा अच्छा ये है हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उन्होंने गर्दनें नीचे झुक गई और सर नहीं उठा सके। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरों के ऊपर मिट्टी फेंकी और ये भी पढ़ते गए शाहतिल वजूह फमा असाबा रजुलन मिनहुम। अल्लाह की शान देखें कि जिस बंदे के सर पे भी मिट्टी हजूर ने डाली और जिसमें मिट्टी पहुंची वो बदर वाले दिन काफिर हो के कत्ल हुआ, मारा गया। यानी उसको इस्लाम में नसीब ही नहीं हुआ, वो कफर पे मरा। अब इन आयात में है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब कुरान पाक की आयात पढ़ी जाती है कुरैश पर, उनको दावत तौहीद दी जाती है, अल्लाह का कुरान सुनाया जाता है, तो वो बदबख्त जो है कहते हैं कि भाई ये जो है ये तो बस एक हमने सुना है, हम चाहे हम भी इस तरह का कुरान बना सकते हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी जहालत थी, कुरान ने तो खुद चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो एक सूरत तो बना के ले आओ। अगर तुम्हें शुबो है कि ये कुरान अल्लाह ने नहीं उतारा, फातू भी सूरत में एक सूरत बना के ले आओ। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, पूरी दुनिया से अपने मददगार बुला लो। जब तुम एक आयत नहीं बना सकते तो कहना कि अगर हम चाहे तो हम भी कह सकते। अब जिद का क्या इलाज है? लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और ये पहले लोगों के किस्से हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें सुनाते हैं। कभी आदम का किस्सा सुनाते हैं, कभी आद का किस्सा सुनाते हैं, किस्से कहानियों की किताब है। और गुस्ताखी में इतनी बढ़ गए कि अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक, अगर ये कुरान आपने भेजा है, मेरा बदनी आपने भेजा है, हम नहीं मानते। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमानों से हम पर पत्थर बरसाओ। अवितिना बिअज़ाबिन अलीम, या हम पर कोई अज़ाब दर्दनाक भेज दो। अगर कुरान सच्चा, नबी सच्चा, भेजिए आसमान से पत्थर। यानी बेहयाई की इंतहा हो गई है ना कि आदमी अल्लाह से अज़ाब मांगे। ये बातें कोई नई नहीं हैं। आजकल भी कई लोग हैं जिनको कह दो भाई अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ो, नमाज वगैरह छोड़ो यार, कोई तुम्हारे हाथ में जन्नत है, छोड़ो तुम, चलो हम जहन्नम चले जाएंगे, क्या हो गया? ये आजकल भी है। किसी को कह दो कि मेरा भाई दाढ़ी रखो, क्या यार दीन को दाढ़ी में रखा हुआ है। एक बहुत बड़े आलिम एक जगह खिताब फरमा रहे थे तो चंद कॉलेज के लड़कों ने लिखा कि हजरत ये क्या मौलवियों ने दाढ़ी और दाढ़ी और दाढ़ी बना रखी है, कोई दाढ़ी के अंदर दीन रखा हुआ है? फरमाया मेरे भाई दाढ़ी के अंदर दीन नहीं है, लेकिन दीन के अंदर दाढ़ी रखी हुई। तो आज भी लोग कहते हैं, आज भी जो आदमी पगड़ी बांधे हुए हो, मिसवाक जेब में हो, उसकी शलवार जो है वो छोटी पिंडली तक हो, लंबा कुर्ता हो, हाँ देखा है कार्टून जा रहा है। अगर उसने अंग्रेजी सूट 3 पीस पहना हुआ हो, बाल उल्टे किए हुए हों और उसकी कटिंग बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो गया, यार ये तो बड़ा आदमी लगता है, मुअज़्ज़िज़ आदमी है, शायद पता नहीं अफसर हो। यानी जो काफिरों की शक्ल बनाए वो मुअज़्ज़िज़ है।
और जो हुजूर की शक्ल बड़ा, छोड़ो यार ये मौलवी मुल्ला कार्टून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दफ़ा इत्तेफाक की बात है कि कुरैश तिजारत पे गए हुए थे, तो उनका उस इलाके में गुज़र हुआ जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र गुज़रे थे ना, तो बस्ती वालों ने आपको दावत न दी, खाना न दिया, मेहमान नवाजी न की। हत्ता इज़ा अतौ अला क़रीन इस्तताअ अहलहा अबौ अन युज़य्यिफ़ूहा। तो उस कुरैशी ने गुस्से से उनसे कहा कि यार क्या तुम बात करते हो, तुम तो ऐसे सखी हो कि एक नबी को भी खाना नहीं दे सके। और ने कहा कुरैशी साहब ज़्यादा तकरीर न करो, हमने पत्थर तो नहीं मांगे अल्लाह से, हमने तो अल्लाह से पत्थर मांगे थे कि हम तुम्हारे ही ना ही जा रहे तुम मेरे सवा, तुम ज़्यादा अहमक हो कि हम ज़्यादा अहमक हैं। और फिर ये है कि हमारे तो किसी एक घर वाले ने खाना नहीं दिया होगा ना, तुम्हारा तो जमा का सिरा है कि कालू अल्लाहुम्मा, सब कहने लगे कि या अल्लाह इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम। लेकिन अज़ाब क्यों नहीं आया? अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी अज़ाब भेजना क्या मुश्किल है, लेकिन मैं कैसे अज़ाब भेजूँ आप जो यहाँ मौजूद हैं। मेरा महबूब आप जब यहाँ हैं तो हम अज़ाब कैसे भेजें? अज़ाब से रोकने वाली एक चीज़ तो ये है कि मेरा मोहम्मद मौजूद है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, काफिर हूँ या मुशरिक हूँ, जब वो कह रहे हैं गुफ़रानका तो हम अज़ाब कैसे भेजें? जब ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो अज़ाब भेजने में क्या देर लगेगी? जब हज़ूर चले गए और फिर भी अल्लाह ने मक्के में अज़ाब नहीं दिया, बदर में निकाल के टुकड़े टुकड़े करा दिए। इसलिए अल्लाह ताला से रहमत मांगा करें, अज़ाब न मांगा करें और माफ़ी मांगा करें। अल्लाह हम सबको सही तरीके से दीन पे कायम व दाइम रखे।